एक और होम सीरीज़ भी पाकिस्तान टीम नहीं जीत सकी है, लेकिन शान मसूद के ऊपर भरोसा है कि ये वो कैप्टन है जो एक ना एक दिन पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाएगा। दूसरी जानिब जिस कैप्टन ने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी दिलवाई, साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में कामयाबी दिलवाई, उसके ऊपर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को भरोसा नहीं है, उसको हटा दिया गया है। तो जब इस तरह के फैसले होते हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। अगर आप आज की बात करें, गो के काफ़ी लोग तनकीद भी कर रहे हैं बाबर आजम को 50, ख़ास तौर पर जियो ग्रुप के जो जर्नलिस्ट हैं कि अपनी 50 करके आउट हो गए। ठीक है, उनको लंबी इनिंग्स खेलना थी, आज वो खुद को एक सुपरस्टार बना सकते थे और ये दावा साबित कर सकते थे कि वो तनहा मैच जितवा सकते हैं, एक मैच विनर हैं अगर वो सेंचुरी कर जाते। क्योंकि जिस तरह वो कल के दिन खेल रहे थे उसको देखकर लग रहा था कि आज वो बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब रहेंगे। लेकिन वो अकलौते बैट्समैन नहीं हैं जो कि इस तरह आउट हुए, लेकिन अकलौते बैट्समैन ज़रूर हैं जो कि दोनों टेस्ट मैचेस की पाकिस्तानी इनिंग्स के टॉप स्कोरर हैं। अकलौते बैट्समैन हैं जिन्होंने 50 स्कोर की। बाकी बैट्समैन क्या करने आए थे? बाकी भी अपने लिए जिन्हें 50-50 रन कर लेते। ये अजीब सी मंतक है कि वो ये नहीं कर सका, अपने 50 रन करके चलते बने। ये जो 50 रन किए थे ये अपने लिए किए थे, यानी कि जो बाबर आजम ने 50 रन किए हैं ये पाकिस्तान टीम के खाते में नहीं लिखे गए। अजीब सी मंतक है। लेकिन उस कैप्टन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा जो कोई सीरीज़ जीत ही नहीं पाता है। आप अंदाज़ा करें कि ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त खाई, क्लीन स्वीप हुआ, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, वेस्ट इंडीज़ से हम नहीं जीत सके, इंग्लैंड के खिलाफ हम जीते ज़रूर। जो एक सीरीज़ थी वो एक ऐसी सीरीज़ थी जहां पर अचानक से आपने टर्निंग पिच बना दिए थे, स्क्वाड्स का ऐलान पहले हो चुका था और जो इंग्लैंड की टीम थी उनके पास शायद उस तरह के स्पिनर नहीं थे। अब चूँकि सबको पता चल चुका है कि पाकिस्तान ने यही चवल मारनी है कि ऐसी पिचेस बनानी है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने कि जहां पर सिर्फ स्पिनर्स का राज होगा, तो अगली टीमें तैयारी करके आती हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक बनाने हैं तो कम से कम अपने बैट्समैनों को स्पिन बॉलिंग खेलना ही सिखा दें। यानी कि अजीब सी मंतक है कि हम सिर्फ हरीफ बैट्समैनों को आउट करने के तरीके ये सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि ये जो स्पिन जाल है इसमें खुद हमारे अपने बैट्समैन बुरी तरह फंस जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान को एक और होम सीरीज़ में यूँ कहें कि नाकामी हुई है क्योंकि जीत नहीं सके हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर अपनी दूसरी पोजीशन भी गंवा बैठा है। अब वो चौथे नंबर पर चला गया है क्योंकि पाकिस्तान का पॉइंट हासिल करने का जो परसेंटेज है वो 100% से गिरकर 50% रह गया है। और ये एक ऐसी सीरीज़ थी जो पाकिस्तान टीम जीत कर एक शानदार आगाज़ कर सकती थी और एक बड़ी टीम के ख़िलाफ़ कामयाबी से पाकिस्तान को एतमाद भी मिलना था। लेकिन आज जिस अंदाज में एक तो पाकिस्तान की विकेटें गिरी हैं, बाबर आजम अपने कल के स्कोर में सिर्फ 1 रन का इजाफा कर सके, मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 2 रन का इजाफा किया और हर मैच में एक देखने में आया कि हमारी आखिरी 5 विकेटें बदतरीन कोलैप्स होता है। आखिरी अगर आप 2025 में जो पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं उनके आप नतीजे उठा के देख लें, यानी कि जो 10 इनिंग्स पाकिस्तान ने खेली हैं उनमें हर मैच में पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ है। आखिरी 5 विकेटों पर पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बार 50 से ज़्यादा रन किए हैं और 61 से ज़्यादा रन नहीं किए। सिर्फ 2 बार आखिरी 5 विकेटें, यानी कि आधी टीम जो है 50 रन कर सकी है, वरना आधी बार 10 में से 5 बार पाकिस्तान टीम के आखिरी 5 बैट्समैन 30 रन का भी इजाफा नहीं कर सके हैं। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़ासतौर पर हमारे जो टेलेंडर्स हैं। और फिर उसके बढ़कर ये कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपको एडन मरकरम उठा कर मार रहा है, आसानी से हमारे बॉलर को खेल रहा है और गेंदों के बराबर रन्स कर रहा है, उस पिच पर हमारे बैट्समैनों से बैटिंग नहीं हो रही है। उसी पिच पर हमारे यहाँ, उसी पिच को हम कहते हैं कि इंतहाई ज़्यादा टर्निंग पिच है, बैटिंग के लिए मुश्किल हो चुकी है। उसी पिच पर जब हम बॉलिंग कराने आते हैं तो हमें फिर फ्लैट पिच लगने लगती है। दर हकीकत हमारी टीम का जो कम्बिनेशन है या जो यूँ कहें कि सलाहियत है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पाकिस्तान की टीम की अगर आप दूसरी इनिंग्स देख लें, दूसरे जो इनिंग्स में ख़ास तौर पर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर भी फ्लॉप होता है और जो लोअर ऑर्डर है वो तो फ्लॉप होता ही होता है, चाहे पहली इनिंग्स हो चाहे दूसरी इनिंग्स हो। लेकिन जो टॉप ऑर्डर में रन्स करने होते हैं वो सिर्फ पहली इनिंग्स में करने होते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बैटर्स हैं, एक तो स्पिन कंडीशंस को नहीं खेल पाते हैं, सेकंड ये कि उनके अंदर शायद उतना स्टेमिना भी नहीं रहा, वो थक जाते हैं, उनके शायद फिटनेस के इश्यूज़ हैं। पहली इनिंग्स तक तो वो सेट रहते हैं, लेकिन दूसरी इनिंग्स में आप उठा के देख लें कि पाकिस्तान के बैटर्स हमेशा मुश्किलात से दो चार रहे हैं। आज का जो मैच था उसका मैंने कल भी कहा था कि एक ऐसी पिच जिस पे दोनों टीमें सेम पिच पर खेल रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आए तो फ्लैट पिच दिखने लगे, और जब पाकिस्तान की बैटिंग आए तो इंतहाई टर्निंग पिच बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि एक तो हमारी शायद बॉलिंग में भी खामी है, उसके साथ साथ ख़ास तौर पर हमारी बैटिंग की जो खामी है वो सबके सामने आ चुकी है। हरीफ टीमें अब पाकिस्तान आते हुए तैयारी करके आती हैं कि इनका जो वाहिद जाल है स्पिन का, इसको कैसे तोड़ना है, कैसे उसमें पाकिस्तान के बैटर्स को फंसाना है। अब ये फार्मूला जब आकिब जावेद ने लाया था कि इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप स्पिन पिचेस बना दें तो हम जीत जाएंगे, तो उस वक्त भी इस फार्मूले के ऊपर सवालात उठाए गए थे कि हमने तमाम क्या टेस्ट मैचेस सिर्फ मुल्तान और रावलपिंडी में खेलने हैं, क्या हमने पाकिस्तान से बाहर कोई टेस्ट मैच नहीं खेलना, हमने क्या तैयारी सिर्फ एक मैच के लिए करनी है। जब आपका फोकस या आपका गोल छोटा होता है तो फिर इस तरह की परेशानी आती रहती हैं। पहले तो ये था कि इंग्लैंड के खिलाफ मर के हमने एक वनडे टेस्ट सीरीज़ जीत ली, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने मुल्क में, जो अपने मुल्क में भी टेस्ट मैच हार जाती है, वो यहाँ आकर हमसे सीरीज़ बराबर करके चली गई। अब साउथ अफ्रीका जो कि 2021 में जब बाबर आजम कैप्टन थे, इसी साउथ अफ्रीका को दोनों टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान टीम ने बआसानी हराया था। लाहौर टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, लेकिन अगले मैच में वो कम बैक करने में कामयाब रही। उसकी वजह ये थी कि साउथ अफ्रीकी टीम जब से ये स्पिन फार्मूला पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, उसके बाद पहली बार यहाँ टूर कर रही थी, और पहले मैच से पहले ही उनको ज़्यादा कोई प्रैक्टिस मैच खेलने का मौका नहीं मिला, कोई वार्म अप मैच नहीं था, वो यहाँ की कंडीशंस नहीं समझ सके। लेकिन पहला टेस्ट मैच के बाद वो कंडीशंस को समझ चुके थे, और दूसरे मैच में उन्होंने अपनी बेहतरीन प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया। अगर आप इस सीरीज़ की ओवरऑल बात करें तो ये एक ऐसी पिच थी या एक ऐसी सीरीज़ थी जो कि बैटिंग के लिए मुश्किल ज़रूर थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सेंचुरी बन सकी और उसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से कोई सेंचुरी नहीं बनी है। तो यहाँ पर रन्स करना मुश्किल ज़रूर हो रहा था, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप बिल्कुल आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो हाथ खड़े कर दें। और पाकिस्तान की ये बैटिंग जिसको हम बार बार चेंज करते हैं, ये अभी से नहीं है, ये मुश्किलात हमें 2024 के अवैल से शुरू हो गई थी और 2025 में मज़ीद खुलकर सामने आ गई हैं। ख़ास तौर पर हमारा जो टेल एंडर है, आखिरी जो 5 विकेटें हैं वो काम नहीं कर रही हैं। आखिरी जो नंबर पर बैटिंग करने वाले बैट्समैन हैं वो भी जल्द विकेट गंवाकर दोनों तरफ से टेल एंडर लगा के चले जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कोलैप्स होता है। अगर एक मुस्तनद बैट्समैन आखिर तक क्रीज़ पर क़याम करे तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, इतना बदतरीन कोलैप्स नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच काफ़ी कुछ सिखाने वाला है। इससे अब देखना यह है कि शान मसूद, जिन्हें चौथी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए कैप्टन के तौर पर देखा जा रहा है, क्या इस नाकामी के बाद भी उनका दिफा किया जाएगा? अगर मोहम्मद रिजवान को या किसी और कप्तान को बग़ैर किसी वजह के 1-2 सीरीज़ की नाकामी की बुनियाद पर कप्तानी से हटाया जा सकता है, तो शान मसूद के अंदर आखिर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि आप इनको नहीं हटा सकते? उनकी कप्तानी का आलम ये देखा है कि इनके आखिरी बैटर्स रन्स नहीं कर पाते, और पाकिस्तान के बॉलर्स आखिरी जो टेल एंडर्स हैं हरीफ टीम के, उसकी विकेटें हासिल नहीं कर पाते। पाकिस्तान टीम इस मैच में जो पहले 2 दिन का खेल था, मुकम्मल तौर पर हावी होने के बावजूद नाक़िस कप्तानी की वजह से, यूँ कहें कि बहुत सारी ऐसे गलत फैसले हुए शान मसूद की जानिब से, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकी टीम अपनी पहली इनिंग्स में एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रही। वरना 210 रन पर ऐसा लग रहा था कि ये टीम बड़ी मुश्किल से 230 रन कर सकेगी, वो टीम 400 से ज़्यादा रन करने में कामयाब हो गई। इसमें बॉलिंग देने की गलत तरतीब और गलत फील्ड प्लानिंग और उसके साथ साथ दबाव ना बढ़ाना, ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम हाथ में आया हुआ मैच गंवा बैठी।